गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसलेनियस स्टार्ट कर रहा हूँ आज। मिसलेनियस मैंने आपको कल सेंड की है कुछ क्वेश्चन, और मैंने कहा था ये 14 और 15 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे 14 के बाद वाले जो क्वेश्चन है 14, 15, 16, 17 ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14 का ऊपर ने कर लिया है। मैं 15 क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो इसमें प्रूव करना है आपको कि ये जो पार्ट दे रखा है, ये जो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन एग्जाम पे आप ये जो पार्ट दे रखा है, ये पार्ट जो है दिस इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये जो पार्ट है आपका वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इस पूरे पार्ट के ऊपर वैल्यू निकालनी वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें ए और बी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी चाहिए इसमें। तो देखो हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव भी और सेकंड डेरिवेटिव भी दोनों फाइंड करना होगा। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव देखो 2 into x minus a plus 2 into y minus b, और y का डिफिनेशन करना है इसलिए dy upon dx, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफिनेशन 0, क्लियर। तो dy upon dx x upon a, x minus a upon y minus b, ठीक है। ये आपको dy upon dx की वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव हम चाहे इस वाले पार्ट में कर लो या फिर इसी इक्वेशन में कर लो, इसका करके ज्यादा इजी रहेगा थोड़ा सा, या इसी का कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी का कर रहा हूं मैं d स्क्वायर बाय और dx स्क्वायर, ठीक है। देखो u upon v अप्लाई होगा, पहले v कॉमन एंड डिफिनेशन ऑफ x माइनस a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस a कॉमन एंड डिफिनेशन ऑफ y माइनस b वो हो जाएगा आपका dy अपॉन bx अपॉन ये हो जाएगा y माइनस b इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे हम dy अपॉन dx की ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट करेंगे, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस y माइनस b माइनस dy अपॉन dx के लिए पुट कर रहा हूं मैं, माइनस साइन आपका माइनस है, माइनस x माइनस a अपॉन y माइनस b। एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले पार्ट का, तो y माइनस b इसका एलसीएम होगा, और ये हो गया आपका y माइनस b का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब। देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, इक्वेशन इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसे इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से ये वाला पार्ट क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट एज इट इज वही है, ये हो गया आपका d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस इस वाले पार्ट को मैंने रिप्लेस कर दिया c स्क्वायर से, तो ये c स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब, क्लियर। अब देखो हमारे पास d सेकंड डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो गया, तो हम इसमें जो क्वेश्चन है जो प्रूव करना है वो उसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका अपॉन 1 माइनस dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx अपना पार्ट ये है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। और 3/2 अपॉन d स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, माइनस b स्क्वायर अपॉन y माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो इसी को आगे सोल्व कर रहे हैं, स्क्वायर है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और साथ साथ में इसका ऊपर
न्यूमरेटर का एलसीएम भी ले रहा हूँ, ऊपर पार्ट का एलसीएम भी ले रहा हूँ। तो देखो ये हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपको न्यूमरेटर पार्ट ओनली न्यूमरेटर पार्ट का होल क्यूब, सॉरी होल रेशो पावर 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वापस से इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप ये आपका सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रेशो पावर 3/2 अपॉन दिस। देखो इन दोनों में स्क्वायर अप्लाई है। ठीक है, दोनों में हमने स्क्वायर अप्लाई करा था, तो ये स्क्वायर इससे आपका 3/2 जो पावर है 1/2 जो पावर इससे कैंसिल हो जाएगा और पावर हो जाएगी आपकी 3। तो ये हो जाएगा c क्यूब अपॉन y माइनस b का होल क्यूब अपॉन माइनस c स्क्वायर। देखो y माइनस b का होल स्क्वायर तो y माइनस b का होल स्क्वायर कैंसिल, ये बचा आपका c क्यूब अपॉन माइनस ये वाला माइनस c क्यूब अपॉन c स्क्वायर और ये होगा ओनली माइनस c। ये बात उसको प्रूव करना है। देखो c का एक कांस्टेंट है। ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या कहा था कि ये वाला पार्ट जो है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो इसमें ना तो a और b है और एक कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 16 क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो 16 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 16 cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस y। आपको इसमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आपकी होगी cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा कोई काम की फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम करते ही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं और जो फर्स्ट डेरिवेटिव ही करना है dy अपॉन dx की इक्वल में पूछा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही करना होगी। तो देखो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y dy अपॉन dx। क्लियर? आपके बाद मैंने इसको कॉमन रखा, x का डिफरेंशिएशन किया x cos a प्लस y प्लस माइनस x sin a प्लस y dy अपॉन cos y का डिफरेंशिएशन किया माइनस sin y और y है इसलिए dy अपॉन dx साथ में आएगा। और एक बार मैंने इसको पूरे पार्ट में कॉमन रखा, x का डिफरेंशिएशन किया तो 1 होगा x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेकंड में आपको फिर x कॉमन और cos का डिफरेंशिएशन माइनस होना था इसलिए माइनस आ गया sin a प्लस y एंड dy अपॉन dx। अब देखो हमें जो प्रूव करना है, पहले मैं dy अपॉन dx वाले पार्ट को इधर ले आता हूं। तो ये हो गया आपका x sin a प्लस y ये हुआ। अब देखो जो हमें आपको प्रूव करना है, उसमें आपके x नहीं है कहीं भी। ठीक है ना, हमें निकालना तो dy अपॉन dx ही है, लेकिन इस dy अपॉन dx में x नहीं है। ठीक है, तो क्या करें वहां पे x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इसकी हेल्प से x को रिप्लेस कर देते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू cos y अपॉन cos a प्लस y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको पुट करते हैं, तो ये हो गया cos y माइनस sin y क्लियर। एलसीएम ले लेते हैं इधर वाले पार्ट का और cos y को फिर हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। देखो इधर का एलसीएम लिया, इस वाले को ले सकते हैं sin a प्लस y
ये cos y माइनस ये cos a प्लस y sin y dy अपॉन dx। इसका जो एलसीएम आया उस एलसीएम को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर a प्लस y। क्लियर? अब देखो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अच्छे से देखेंगे हम तो क्या बन रहा है, ये sin x cos y cos x sin y। आइडेंटिटी अप्लाई होगी भाई, sin x cos y प्लस माइनस cos x sin y। आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो वो आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करते हैं, और ये होती है sin x माइनस y वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो sin x का मतलब ये वाला पार्ट और माइनस y y का मतलब y है यहां पे, और dy अपॉन dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या बचा, y से y कैंसिल, तो sin a बचा, sin a को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, और dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। क्लियर? तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आप, वो यहाँ पे पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन का हमने डिफिनेशन किया है, लेकिन यहाँ पे नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये चीज है कि पहले एक्सरसाइज में हमारे को ओनली dy अपॉन dx ही फाइंड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। ये चीज नहीं है इसमें। क्लियर? तो अब देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव, पैरामीट्रिक इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है वो देख लो आप, ठीक है ना। सिर्फ इस हमारे पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आ सकता है। देखो कैसे करना है हमको, हम पहले वही काम करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy अपॉन dx, जैसा हमने पहले एक्सरसाइज में किया है वैसे तरह से। तो देखो कैसे dx अपॉन dt निकालो, तो a माइनस sin t प्लस u उल्टू भी लगेगा, तो पहले एक बार t का डिफिनेशन, तो sin t आपको कॉमन रहेगा, और t का डिफिनेशन क्या होगा 1। अब t आपका कॉमन एंड sin t का डिफिनेशन आपका cos t। क्लियर? तो ये dy अपॉन dx अपॉन dt हो गया a sin t माइनस sin t पॉजिटिव प्लस कैंसिल, तो ये आपका a t cos t ये बचा। इसी तरह से मैं dy अपॉन dt निकालता हूं, देखो पहले a sin t का cos t माइनस है यहाँ पे, तो मेरे पहले t का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और cos t कॉमन, ये cos t और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। t cos t का डिफरेंशिएशन माइनस है, t आपका कॉमन, और cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin t, तो ये प्लस हो जाएगा sin t। तो देखो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, a cos t से cos t कैंसिल, और ये t sin t बचेगा, ठीक है। अब हम dy अपॉन dx निकालते हैं नाउ, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt dx अपॉन dt, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, dy अपॉन dt क्या आपका at sin अपॉन at cos t, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ऐसे एक कैंसिल, t से t कैंसिल, sin t अपॉन cos t क्या हो जाएगा tan t, ठीक है। यहां तक का काम तो आपने एक्सरसाइज में हमने सीखा है। अब हमारे को सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। यहां तक आपने एक्सरसाइज में सीखा, सेकंड डेरिवेटिव देखो इसका, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसका, t के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वैसे tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t, तो ये sec स्क्वायर t डॉट, अब t आपका थर्ड वेरिएबल है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे रहेगा dt अपॉन dx, ठीक है ना। हम x का डिफरेंशिएट करते तो ये अप्लाई करने की नीड नहीं होती
लेकिन हमारा थर्ड वेरिएबल t है, t के रेस्पेक्ट, t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम x के रेस्पेक्ट में, तो ये dt अपॉन dx आएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, sec स्क्वायर t, अब देखो dt अपॉन dx, तो dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका ये dx अपॉन dt की वैल्यू हमें dt अपॉन dx चाहिए, तो इसलिए अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t अपॉन at cos t, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट देखो sec स्क्वायर t अपॉन cos t, तो cos t आपको ऊपर चला जाएगा, तो sec क्यूब t हो जाएगा, sec क्यूब t अपॉन a t, ठीक है। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ आया सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है प्राइवेट इक्वेशन का, इस तरह से। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफिनिशन ये जो फार्मूला है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है, बहुत अच्छे से किया है, और बोर्ड में अक्सर मैंने कई बार देखा है कि किसी भी एक्सरसाइज से ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो कांसेप्ट है वो कई सारे चैप्टर में अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी आएगा, कई सारे चैप्टर में आ रहा है, तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल से कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कम ही आया है लेकिन कभी कभार आ ही जाता है, ठीक है ना। मतलब ये मान लो कि 2-3 साल छोड़ के एक बार तो आता ही है फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन। तो देखो कैसे होगा, बहुत सीधी सी बात है, वही आपको रटरी वाले जो स्टेप्स है वही आपको लिखनी है, रटरी रटाई स्टेप लिखनी है। देखो फर्स्ट कैसे हम वही t n से रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर n इक्वल टू n x टू पावर n माइनस 1। ये हमारा गिवन है, इसको हम t n सब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वही t1 फाइंड करेंगे, तो सब तरफ 1 पुट कर दो, x टू पावर 1 x टू पावर 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, x टू पावर 0 क्या 1, तो ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर 1 बच्चों क्या आया 1 हुआ, और ये सही है, तो वही आप स्टेटमेंट लिखोगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to 1, the statement will be true for n equals to k, ठीक है ना। वही रटा स्टेटमेंट हमारे लिखना है, फिर वही आपका t k सब्जेक्ट k के फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर k इक्वल्स टू k and x रेज़ टू पावर k माइनस 1। ये स्टेप इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट, ठीक है ना। फिर वही आपका फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, जैसा हमने 11th क्लास में किया है, बिल्कुल मौका वही आपको रटने वाला काम करना है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 p k प्लस 1, तो दैट देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर k प्लस 1 क्या होगा, k को रिप्लेस करना होगा k प्लस 1 से, देखो यहाँ पे k प्लस 1 x टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, क्लियर। तो अब देखते हैं उसको प्रूव करना है हमारे को, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको यही होगा। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर k प्लस 1, इसको मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ x डॉट x टू पावर k, क्लियर। u इंटू v हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो देखो u इंटू v अप्लाई करेंगे, और या फिर हाँ u इंटू v अप्लाई करते हैं, x कॉमन डिफरेंशिएशन ऑफ x टू पावर k प्लस x टू पावर k कॉमन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन फर्स्ट से ये वाला पार्ट हम रिप्लेस करेंगे, x टू पावर k का इक्वेशन क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको रिप्लेस कर देते हैं x डॉट x टू पावर
k माइनस 1 प्लस यहाँ पर x पावर k डॉट ये आपको ओनली 1। ठीक है, अब देखो यहाँ ये बेस सेम है, पावर हम ऐड करते हैं तो बेस सेम है तो पावर हम इक्वेशन फर्स्ट टर्म में रिप्लेस किया इसको, यहाँ पे k है वो साथ में है तो ये k और है h डॉट k। ठीक है, तो ये हो गया देखो k डॉट h रेज़ टू पावर, यहाँ पावर 1 है इसमें प्लस में k माइनस 1 तो ये k प्लस h रेज़ टू पावर k। देखो h रेज़ टू पावर k को मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो ये होगा आपका k प्लस 1 h रेज़ टू पावर k, और ये यही है। देखो यहाँ पे k प्लस 1 माइनस 1 करना है तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है, k प्लस 1 h रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1, ये प्रूव हो गया आपका दिस इक्वल टू h रेज़ टू पावर k प्लस 1। क्लियर? तो अब देखो बस वही वापस दोनों स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू k plus 1 the statement is true and hence for all the values of n the statement will be true। क्लियर? तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये सोल्व करना है। ओके, थैंक यू।